एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.4 तक कंप्लीट कर लिया सबने। 6.1 एंड 2 बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने किया था। देन एंगल 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 क्राइटेरिया से हमने टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था, साइड 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 से किया था। अब देखिए थ्योरम 6.5 में हम क्या करेंगे। थ्योरम 6.5 की स्टेटमेंट क्या है, क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। टू ट्राइंगल्स हैं, उनमें एक एंगल इक्वल दिया हुआ है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और जो एंगल इक्वल है ना उनसे जो साइड्स बन रही हैं, उन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है, वो जो टू साइड्स है वो भी प्रोपोर्शनल गिवन है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मुझे उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। मीन्स देखिए मैं टू साइड्स का यूज कर रही हूँ और वन एंगल का यूज कर रही हूँ, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा मेरे पास सिमिलर प्रूव करने के लिए। क्लियर है ये चीज। अब देखिए मैं क्या ले रही हूँ, मैंने टू ट्राइंगल्स लिए, ए बी सी, ए बी सी, और इधर मैंने लिया डी ई एफ, डी ई एफ। इसमें मुझे एक ही एंगल इक्वल दिया हुआ है, ए एंड डी आर इक्वल, एंड दिस एंगल ए एंड डी, इस एंगल के साथ कौन सी टू साइड्स इंक्लूड हो रही हैं, ए बी एंड ए सी, और एंगल डी के साथ कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है, डी ई एंड डी एफ। इन साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, मीन्स ए बी अपॉन डी ई एंड ए सी अपॉन ई एफ इक्वल है। तो देखिए गिवन में मैं क्या लिखूंगी, गिवन में मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी एंड triangle DEF in which angle A is equal to angle D and AB upon DE is equal to AC upon DF। ठीक है, ये दो चीजें इक्वल हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप लिखेंगे टू प्रूव, इस थ्योरम को करने से पहले ना लास्ट टू थ्योरम जरूर देखना, उसी से बिल्कुल रिलेटेड है, वो क्लियर होगी तो बहुत इजीली हो जाएगी। ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, देन कंस्ट्रक्शन भी हम बिल्कुल सेम करेंगे। मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, यहाँ पर पॉइंट लिया Q, उनको मैंने ज्वाइन किया, है ना। ड्रॉ P एंड Q on DE and DF such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ, and then join P to Q, P to Q मैंने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक कंस्ट्रक्शन में। अब देखिए प्रूफ हम करते हैं, कैसे करेंगे प्रूफ में। मैं यहाँ पर टू ट्राइंगल्स एक बार फिर से बना रही हूँ। मेरे पास था ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ। मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था, इसको आप डॉटेड ले लेना, पी एंड क्यू। अब प्रूफ में देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी जो लास्ट हमारे पास टू थ्योरम्स थी उसमें हमने कैसे प्रूव किया था, हमने पी क्यू को ई एफ के पैरेलल था या टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए बिल्कुल लास्ट थ्योरम का फर्स्ट पार्ट तो हम बिल्कुल वैसे करें, हम पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव करेंगे। अब हम वो पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, क्या क्या था आपको लास्ट थ्योरम ध्यान है, हमें साइड्स का रेशियो दिया हुआ इक्वल ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, है ना, ये गिवन है। अब ए बी और डी पी मेरे पास इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। आप रीजन लिखेंगे हम इसको इक्वल क्यों लिख रहे हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम ए बी के प्लेस पर डी पी लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी ई हो गया, और ए सी के प्लेस पर डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी एफ हो गया। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सेम चल रहे हैं लास्ट थ्योरम की तरह।
अब ये dp अपॉन डी है, हम इसमें क्या करते थे, इसको हम रिवर्स करते हैं, देन उसमें 1 माइनस करते हैं, जो आता है उसे अगेन रिवर्स करते हैं। अपने रिजल्ट को लेने के लिए हम ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं। अब देखो मैंने इसे रिवर्स किया, मैंने इसको लिखा डी अपॉन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा df अपॉन dq। देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने डी अपॉन dp में 1 माइनस किया, df अपॉन dq में 1 माइनस किया, तो मेरे पास आ गया डी माइनस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। डी माइनस डी पी, ये कंप्लीट लाइन हो गई, डी माइनस डी पी तो रह गया पीई अपॉन डी पी, पीई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ कंप्लीट माइनस डी क्यू, तो क्यू एफ रह गया, क्यू एफ अपॉन डी क्यू। यहां तक हो गया। अब उसके बाद फिर से रिवर्स कर देते हैं, ये आ गया मेरे पास डी पी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी पी अपॉन पीई, dp अपॉन पीई, dq अपॉन qf। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बताया था ना, जब टू साइड्स का रेशियो इक्वल हो देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट pq विल बी पैरेलल टू ef। अब dp अपॉन पीई dq अपॉन qf को इक्वल हम प्रूव करके आ रहे हैं, देन बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या कह सकते हैं कि pq ef के पैरेलल हो जाएगी, PQ पैरेलल टू EF। अब अगर PQ EF के पैरेलल है तो उस पे बनने वाले एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल PEK और QF के, PEK और QF के इक्वल हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां तक क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब वापस आप फिगर में चलिए जो हमने बनाया था, ये वाला एंगल आपको इक्वल दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू डी गिवन में था, और उसके बाद अभी मैंने P और E को और Q और F को इक्वल प्रूव किया है, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल ABC एंड DPQ ले लूंगी। अब मैंने ABC और DPQ लिया तो इसमें अब आप क्या लेंगे, ABC एंड DPQ लिया है ना। अब देखो इसके अंदर क्या है, ABC एंड DPQ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। आपके पास ये साइड्स बच्चे हमने बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल ले रखे हैं ना, AB DPK और AC DQ के, AB DPK, AB DPK और BC DQ के, ये मैंने बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल ही ले रखी है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D भी मुझे क्या है, गिवन ही है। तो साइड एंगल, टू साइड्स के बीच में एंगल ले रही हूं मैं इक्वल, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल DPQ के, किससे, बाय साइड एंगल साइड। ये चीज क्लियर है, दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब कॉन्ग्रुएंट आ गए तो CPCT से मेरे पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट आ गए तो CPCT से देखिए क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, B एंगल P के इक्वल हो जाएगा और CQ के इक्वल हो जाएगा, BPK और CQ के, BP के इक्वल हो जाएगा और CQ के इक्वल हो जाएगा। और देखिए अभी हमने लास्ट थोड़ा पहले प्रूव किया है कि P किसके इक्वल है और Q किसके इक्वल है, यहाँ पे किया था ना प्रूव, P किसके इक्वल प्रूव किया था आपने, यहाँ पर एंगल E के और QF के, PE के और QF के प्रूफ कर दिया था। तो आपके पास क्या आ गया, अगर BP के इक्वल है, PE के इक्वल है, तो BE के इक्वल आ गया, CF के इक्वल आ गया, ये आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D आपको गिवन था, है ना। टू साइड्स का रेशियो भी इक्वल था। अब थ्री एंगल्स आपने इक्वल प्रूव कर दिए, BE के, CF के, AD के, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो फाइनली बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है।
ये थ्योरम में हाफ पार्ट लास्ट थ्योरम का था, जब हमने लाइन को पैरेलल प्रूफ किया। लाइन के पैरेलल प्रूफ करने का क्या टारगेट है कि वो एंगल आपस में इक्वल आ गए। एंगल इक्वल आ गए तो मैंने फर्स्ट ट्राइंगल लिया और सेकंड ट्राइंगल का हाफ लिया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी से इसके एंगल के इक्वल आ गए और इसके एंगल नीचे वाले एंगल के इक्वल है, तो फाइनली ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल क्या हो गया, आपस में एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल्स इक्वल होने से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्लियर है, हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कौन सी थी, थ्योरम 6.5। 1 और 2 थी बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देन हमने की 6.3, 4 एंड 5। 3 में हमने एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव किया था। 4 में हमने साइड से किया। इसमें हमने साइड एंगल साइड से किया। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करनी है। देन हम इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ज़रूर।